हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप और आप देख रहे हैं एसपीटी गांव से शहर तक। आइए हम दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। आज के समय में इस्लाम नहीं बल्कि अम्बेडकरवादी हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये शब्द हैं ब्राह्मणों के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के। उम्मीद है आप ये विश्लेषण अंत तक सुनेंगे और अंत में अपने विचार कमेंट करेंगे। यह आदमी आए दिन कुछ न कुछ विवादित बयानबाजी करता रहता है। जैसे एक बार तो इसने ये तक कह दिया कि संविधान ने देश को 2 टुकड़ों में बांट कर रखा है। आप खुद वो वीडियो देखिए। संविधान ने देश को 2 टुकड़े में बांट करके रखा है, एक आरक्षित वर्ग, एक अनारक्षित वर्ग। संविधान ने देश को 2 टुकड़े। हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने कभी मुस्लिमों को टारगेट किया तो कभी ईसाइयों को, और जब इन्हें लगने लगा कि धर्म के नाम पर चलने वाली इनकी दुकानों को अम्बेडकरवादियों से खतरा है तो इन्होंने अम्बेडकरवादियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसी तरह का एक नमूना है आनंद स्वरूप, जो ये तक कहता है कि अगर संस्कृति को बचाना है तो अम्बेडकर की सोच और अम्बेडकरवादियों को मिटाना होगा। लेकिन क्या सच में संविधान ने देश को बांट कर रखा है, और क्या भारतीय संस्कृति के लिए अम्बेडकरवाद खतरा है? इन 2 सवालों के साथ आइए इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएं। तो की शुरुआत में मेरे कुछ प्रश्न हैं जिस पर आप भी विचार कीजिए। अगर कोई धर्म इतना मजबूत है तो उसे कभी इस्लाम से, कभी ईसाई से, कभी बौद्ध से खतरा क्यों बताया जाता है? जो धर्म हजारों सालों से समाज में स्थापित है और ये दावा किया जाता है कि इसी धर्म के देवताओं ने पूरी की पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, तो फिर वह धर्म इतना डरपोक क्यों है? क्यों हिंदू धर्म कभी एक किताब से, कभी एक विचार से और कभी एक मामूली सवाल पूछे जाने मात्र से डर जाता है? सच यह है कि धर्म को कोई खतरा नहीं है। खतरा उन लोगों को है जो धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं और सदियों से मूल निवासी बहुजन समाज को डर और अंधविश्वास में रखे हुए हैं। जैसे ही लोग सवाल पूछने लगते हैं, पढ़ लिख जाते हैं और बराबरी की बात करते हैं, वैसे ही कहा जाने लगता है धर्म खतरे में है। असल में खतरे में धर्म नहीं बल्कि वह पुराना सिस्टम है जो कुछ लोगों को ऊपर और बाकी 90% लोगों को नीचे रखता आया है। पाखंड और अंधविश्वास के नाम पर अपनी दुकानें चलाने वालों को कभी गौतम बुद्ध के विचारों से खतरा होता है तो कभी कबीर के विचारों से, कभी फूले साहब के तो कभी बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से। अब जब मूल निवासी बहुजन समाज अपने मूल निवासी महापुरुषों को पढ़ने लगा है, उनके विचारों से परिचित होने लगा, तो इनको हर उस अम्बेडकरवादियों से खतरा महसूस होने लगा है जो सवाल करता है, जो इनके पाखंड और सदियों से समाज में फैलाए इनके अंधविश्वास को चुनौती दे रहा है। और अब तो ये लोग खुलकर बोलने भी लगे हैं कि अगर अपनी दुकानें बचानी है तो अम्बेडकर की सोच और अम्बेडकरवादियों को मिटाना होगा। आप खुद वो वीडियो देखिए। देश में 1985 के बाद अम्बेडकर के नाम का एक नरेटिव बनाया गया और उस नरेटिव के कारण आज अम्बेडकर हो रहा है। मैं रियल बात बता रहा हूं। अगर भारतीय संस्कृति को बचाना है तो अम्बेडकरवाद को मिटाना है, अम्बेडकर की सोच को मिटाना है, अम्बेडकर के बुद्धिज्म, नकली बुद्धिज्म को मिटाना है। ये कहता है कि 1985 के बाद इस देश में एक नैरेटिव बनाया गया और उस नैरेटिव के कारण आज अम्बेडकर हो रहा है। मैं रियल बात बता रहा हूं। अगर भारतीय संस्कृति को बचाना है तो अम्बेडकरवाद को मिटाना है, अम्बेडकर की सोच को मिटाना है, अम्बेडकर के बुद्धिज्म को मिटाना है। आनंद स्वरूप का इशारा बामसेफ की ओर था, क्योंकि बाबा साहब, फूले साहब और तमाम मूल निवासी महापुरुषों के विचारधारा को फैलाने का काम पिछले 5 दशकों से बामसेफ कर रहा है। सच कहा जाए तो अम्बेडकर भारतीय संस्कृति के नहीं बल्कि ब्राह्मणों के धंधे के लिए खतरा है। और हिंदू धर्म को भारतीय संस्कृति नहीं कहा जा सकता है। भारतीय संस्कृति की जड़ें तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई हैं, जिसका इतिहास भारत में आर्यों यानी आज के ब्राह्मणों के आने से पहले का है।
यह आनंद स्वरूप किस अंबेडकर को मिटाने की बात कर रहा है? उस अंबेडकर को जिसने हजारों सालों से शोषित और वंचितों को सम्मानजनक जिंदगी दी, उस अंबेडकर को जिसने महिलाओं को समाज में समानता का अधिकार दिलाने के लिए विधि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। यह इंसान अंबेडकर की उस सोच को मिटाने की बात कर रहा है जिस सोच के आज करोड़ों लोग हैं। आज तो अंबेडकर का नाम वे लोग भी लेने को मजबूर है जिसने जीते जी बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया। आलम तो यह है कि अंबेडकर को चुनाव हराने में जिस कांग्रेस ने कई षड्यंत्र रचे, आज उस कांग्रेस की राजनीति भी अंबेडकर के नाम पर टिकी हुई है। यहाँ अंबेडकरवादियों को एक बात समझनी चाहिए कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आरएसएस या फिर हिंदू धर्म का कोई ठेकेदार, ये लोग कभी भी संविधान को अपनाने वाले नहीं हैं। बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ही संविधान के विपरीत रही है। और बात रही कांग्रेस की, तो सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने ही आरएसएस बनाई और आरएसएस ने ही बीजेपी। वो अलग बात है कि सत्ता में बने रहने के लिए संविधान का गुणगान करना इनकी मजबूरी बनी हुई है, वरना इनके बयान भी शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जैसे ही होते, जो मनुस्मृति को संविधान से ऊपर बताते हुए ये तक कह देता है कि संविधान ने देश को 2 टुकड़ों में बांट रखा है। आप खुद सुनिए। ये संविधान ने बांट के रखा है, हम बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहे हैं। ये बंटवारा है, समाज को 2 टुकड़े में बांट रहे हो आप। खुद को शंकराचार्य कहने वाले अवमुक्तेश्वरानंद जैसे लोगों पर कभी कभी हंसी आती है। ये लोग संविधान को बांटने वाला बताता है और दूसरी तरफ मनुस्मृति को अपना संविधान बताते हैं। उस मनुस्मृति को जिसने वर्ण व्यवस्था के आधार पर देश को जाति व्यवस्था दिया, जिससे आज भी दुनिया भर में भारत की आलोचना होती है, जबकि भारत का संविधान विश्व की सबसे बेहतरीन संविधान है। विश्व भर के कई विद्वानों ने भारतीय संविधान की तारीफ की है। जिन धार्मिक ग्रंथों ने समाज को 6000 से भी अधिक जातियों में बांटा था, उन जातियों को जोड़ने का काम भारत के संविधान ने किया है और हजारों जातियों में बटे समाज को सिटीजन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस कहा है। वैसे संविधान को मानने वाले लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अवमुक्तेश्वरानंद जैसे लोग संविधान के बारे में क्या कहता है, लेकिन समाज को हजारों जातियों में बांटने वाले मनुस्मृति जैसे ग्रंथों के विरोध में बाबा साहब ने क्या लिखा है वो जरूर जानना चाहिए, क्योंकि जब इतने विद्वान व्यक्ति कुछ बोलते या लिखते हैं तो फर्क पड़ता है। बाबा साहब मनुस्मृति के विरोध को अपनी किताब कौन थे शूद्र और जातिकांत समेत अपनी कई लेखों में दर्ज करते हैं। बाबा साहब लिखते हैं, मनुस्मृति के दौर में वंचित समाज और महिलाओं को एक सामान्य जिंदगी जीने का अधिकार नहीं था। इसके साथ ही ब्राह्मणों के प्रभुत्व की वजह से जाति व्यवस्था का जन्म हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि जाति व्यवस्था एक कई मंजिला इमारत जैसी होती है, जिसमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं होती है। उन्होंने कहा है, वर्ण व्यवस्था बनाकर सिर्फ कर्म को ही विभाजित नहीं किया गया, बल्कि काम करने वालों को भी विभाजित कर दिया गया। बाबा साहब अंबेडकर अपनी किताब फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में लिखते हैं, मनु ने 4 वर्ण व्यवस्था की वकालत की थी। मनु ने इन 4 वर्णों को अलग अलग रखने के बारे में बताकर जाति व्यवस्था की नींव रखी। बाबा साहब ने मनुस्मृति को जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव का कारण मानते हुए 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र की महाड़ में सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति की प्रतियां जलाई। इस विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि मूल निवासी विचारधारा से हमेशा से ही पाखंड और अंधविश्वास फैलाने वालों को खतरा रहा है। गौतम बुद्ध से लेकर कबीर तक और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से लेकर बाबा साहब तक और आज इन महापुरुषों के विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वाले संगठनों और अंबेडकर वादियों से ये लोग डरे हुए हैं, जिसके कारण खुलकर संविधान और बाबा साहब का अपमान करते नजर आते हैं। इन जैसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन विवादित बयानबाजी के बावजूद ये लोग खुलेआम घूमते हैं। ये दिखाता है कि सत्ताधारी लोग भी इन्हीं विचारों के हैं, जिससे इनको हिम्मत मिलती है। इस विश्लेषण पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी।